हाय दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, क्योंकि इसका पिछले संडे को हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के बारे में बता दिया था। तो आइए अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे टाइप्स यानी कि प्रोनाउंस के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले प्रोनाउन है क्या। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये देखिए। अच्छा देखिए, हमने कल डिस्कस किया था यानी कि लास्ट संडे को नाउन किस पे हमने डिस्कस किया था, नाउन पे, कि नाउन क्या है। ठीक है। अच्छा नाउन देखिए जो है आपका, है ना, यहाँ पे नाउन यानी कि नाउन में क्या ऐड हुआ है, प्रो ऐड हुआ है। प्रो मीन्स क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्रो है क्या, प्रो मीन्स होता है क्या। प्रो मतलब होता है, जानते हो, के लिए। प्रो का मतलब क्या होता है, के लिए। यानी कि मैं इसको अगर इसका वो कर दूं, थोड़ा सा धुंधला आ रहा है भाई, सही करो इसको, देखो ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ ठीक है, चलिए देखिए हम इसको क्या करते हैं, प्रोनाउन को क्या करेंगे, प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन को हम क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए। जैसे प्रोनाउन को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रो प्लस नाउन। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रो प्लस नाउन। भाई सही करो यार, ऐसा क्यों हो रहा है ये। हम्म ठीक। तो प्रो मीन्स क्या होता है, देखिए प्रो का मतलब होता है फॉर। क्या होता है, ठीक है, फॉर। फॉर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका के लिए। ध्यान दीजिएगा। अब प्लस नाउन, ठीक है। नाउन पिछले लास्ट संडे को हमने इसका वीडियो बनाया था। अगर आप जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वह डिस्क्रिप्शन में मेरा आईडी और चैनल नेम्स या फिर लिंक दिया गया है, आप उससे लेके नाउन के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, फॉर, के लिए, यानी कि नाउन, यानी कि नाउन के लिए जो यूज हो, जो शब्द किसके लिए यूज हो, नाउन के लिए यूज हो, वह आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा। दैट सिंपल। ओके। देखिए प्रोनाउन कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, जानते हैं, नाम के स्थान पर, नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हो वही आपका प्रोनाउन है यानी कि सर्वनाम है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना, नाम के स्थान पर चाहे कुछ भी हो। जैसे कौन खा रहा है, अच्छा कौन खा रहा है, मैं आप, चलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैंने एग्जाम्पल दे दिया। कौन खा रहा है, कौन खा रहा है। अब देखिए कुछ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग पहली बार अगर प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन में आप एक्चुअली जो पढ़ते हैं, हमको पता है आप क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो ये समझो प्रोनाउन क्या है। अब मैं बोल दूँ इसमें कौन, जो मैंने लिखा है ना, कौन खा रहा है, मैंने अभी क्या बताया कि नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हो वह आपका क्या होता है बेटा, प्रोनाउन होता है। अच्छा ये बताओ कौन खा रहा है, मैंने बोल दिया अच्छा राम खा रहा है, मैंने बोल दिया राम खा रहा है। क्या खा रहा है, राम खा रहा है। तो राम, कौन, राम की जगह पे किस शब्द का प्रयोग हुआ, आप ध्यान दीजिए। राम के शब्द पे किस, राम की जगह पे किस शब्द का प्रयोग हुआ है, कौन का। यानी कि कौन क्या होगा, ठीक है, कौन क्या होगा आपका, बताइए। ठीक है, ये कौन होगा, जानते हैं ना, यही आपका प्रोनाउन होगा। ठीक है। जैसे अभी मैं बोल दूं मोहन खा रहा है, तो अभी मैं पूछ रहा था ना कौन खा रहा है, तो आपने जवाब दिया कि मोहन खा रहा है। तो कौन की जगह पे आपने किस शब्द का प्रयोग किया, मोहन। तो मोहन तो नाउन, नाउन की जगह पे आपने किसका इस्तेमाल किया, कौन का। तो आपका कौन क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। बहुत सिंपल है, बस समझना है। मैंने बोला ना आपको ध्यान किस पे देना है, प्रोनाउन क्या है। देखिए नाम के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह आपका प्रोनाउन है, यानी कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सिंपल तरीके से मैं इसका डिफिनेशन लिख सकता हूँ। मैं इसका डिफिनेशन देखिए लिख दे रहा हूँ, रेड कलर में लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। प्रोनाउन का डिफिनेशन है, प्रोनाउन आर the words used in place of a noun। ठीक है,
अब बताइए, आप भूलेंगे हमने क्या बोला? हमने बोला ना, प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पे जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वह आपका क्या है बेटा? प्रोनाउन है। बहुत सिंपल है प्रोनाउन की डिफिनेशन। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल में, मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे दे रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल देखिए क्या क्या आ जाएंगे। जैसे इसमें आ सकता है आपका आई आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, दे आ सकता है, ठीक है, ही आ सकता है, सी, ठीक है, इट, फिर ईच, समवन, ऑल, ठीक है, हु, व्हाट, इट्स, बहुत ऐसे बहुत सारे आएंगे। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे, हु भी होता है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, हु जी, हु भी होगा बेटा, व्हाट भी होता है बेटा, ठीक है, व्हाट। क्लियर ना? तो ये सभी आपके किस में आएंगे? प्रोनाउन में आएंगे। तो सबसे पहले सिंपल में आपको मैं प्रोनाउन का क्या बता दें। प्रोनाउन का मतलब देखिए, प्रो प्लस नाउन, यानी कि प्रो का मतलब होता है फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए, यानी कि नाउन के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, नाउन के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है बेटा, वही आपका प्रोनाउन होता है। ठीक है, यानी कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मैंने देखिए इसका डिफिनेशन लिख दिया है। ठीक है, और इसके मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा प्रोनाउन क्या है। क्लियर ना? मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि नाम के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग करेंगे, कोई भी हो, कोई भी शब्द हो, बस नाम के स्थान पर, नाम की जगह पर जिस शब्द का प्रयोग करोगे बेटा, वही आपका क्या होगा बेटा? प्रोनाउन होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर? इसमें कोई डाउट आपको नहीं ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं। अब मैं बात करूँगा प्रोनाउन की टाइप्स के बारे में कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बताते हैं प्रोनाउन के टाइप्स। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रोनाउन जो होते हैं 10 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 10 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हम एक एक करके आज आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उसका पहला, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा आपका बेटा होता है रिफ्लेक्टिव, REFLECTIVE, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, हाँ, साथ साथ में आप लोग पढ़ते चलिए, बिल्कुल इसका एंजॉय लीजिए, एकदम इतना इजी मैं करने जा रहा हूँ आपको प्रोनाउन। तीसरा है आपका बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक बेटा, चौथा आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, पांचवा आपका है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, छठवां मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, छठवां जो होता है कौन कौन सा हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और 6 हो गए। कौन कौन सा हो गया? पर्सनल, रिफ्लेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव। एक आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव। अभी हम आपको एक एक करके बताएंगे बेटा, बस आप लोग जितना हो सके इसे लाइक करिए, जितना हो सके लोगों को, जितने लोगों को आप बेटा जोड़ लो, इसमें जान लीजिए आपकी बहादुरी है। और मुझे ये एहसास दिलाइए कि हाँ आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं और इसको अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद आपका बेटा आ जाएगा कौन सा? जी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन,
RECIPROCAL। बिल्कुल एकदम एकदम इजी होना चाहिए भाई। रेसिप्रोकल के बाद एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन EXCLAMATORY, प्रोनाउन PRONOUN। नेक्स्ट आपका इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल PERSONAL प्रोनाउन। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट आपको? बिल्कुल नहीं ना। हमने देखिए अभी आपको क्या बताया, हमने बस आपको आज प्रोनाउन बताया कि प्रोनाउन की स्टार्टिंग देखिए हमने की। प्रोनाउन का मतलब हमने क्या समझा, सर्वनाम जो नाम के लिए जिस शब्द का प्रयोग हो वह आपका क्या होता है, प्रोनाउन। हमने देखिए डिफिनेशन भी लिखा है, प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पे जिस वर्ड का, देखिए ध्यान से देखिए, नाउन के स्थान पे जिस शब्द का क्या हो, प्रयोग हो, वह आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ईच, समवन, हु, व्हाट। ठीक है, यह सभी आपके क्या हैं बेटा, प्रोनाउन हैं। ओके, और भी बहुत सारे हैं। और हमने क्या बताया, प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 10 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 10 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, हमने देखिए उनके नाम लिखे हैं। पर्सनल प्रोनाउन लिखे हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन। यह आपके इनके टाइप्स हैं। तो आइए हम एक एक करके इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। किसको बेटा, पर्सनल प्रोनाउन को। तो पहली हेडिंग हमारी डालिए पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या। पर्सनल प्रोनाउन का देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए पर्सनल यानी कि पर्सन, पहले ध्यान दीजिए, पर्सन। ठीक है, पर्सनल। अब इसका मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, किसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, व्यक्ति के नाम के बारे में, तो वह आपका पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। यानी कि इसकी हिंदी क्या होगी, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या होगी बेटा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। देखिए अगर एक एक वर्ड को आप समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा बेटा। देखो पर्सनल, लोग कहते हैं ना कि भैया आपका पर्सनल है, यानी पर्सनल है यानी कि खुद का है, खुद का है यानी कि व्यक्ति का है। ठीक है, एक व्यक्तित्व का है ना। तो वह आपका किस में आएगा बेटा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसकी हिंदी क्या होगी, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब ये होता क्या है मैं आपको बताऊं, वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य लोगों के बारे में बात हम जब करते हैं वही आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। एक चीज में फिर से ध्यान से सुनिएगा, इसमें स्पीकर हो, लिसनर हो एंड थर्ड पर्सन हो। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स के होते हैं भाई। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। एक आपका देखो स्पीकर होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसी पहली बार आप सुन रहे होंगे कि ऐसे पढ़ाने वाला। ठीक है, एक आपका लिसनर होता है, क्या होता है बेटा, लिसनर होता है, और एक आपका होता है थर्ड पर्सन होता है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन को हम एकदम डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको बस ध्यान से समझना है बेटा। ठीक है ना, ध्यान से बस आपको समझना है, बस मेरे साथ बने रहना है आपको। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसमें 3 लोगों का काम होता है, एक स्पीकर, एक लिसनर, एक थर्ड पर्सन। यानी कि एक होता है बोलने वाला, स्पीकर मतलब बोलने वाला, लिसनर मतलब सुनने वाला, और थर्ड पर्सन का मतलब आपको पता है ना, किसी अन्य के बारे में जब हम बात करते हो वह आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, अब इन सब में यूज क्या होता है, पहले तो मैं आपको बताऊं, इन सब में यूज होता है आई होता है, वी होता है, यू होता है, ठीक है, आपका ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। कैसे हैं, पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन इस पर्सनल प्रोनाउन को हमने बताया ना कितने टाइप्स के होते हैं,
थ्री टाइप्स के, एक स्पीकर, एक लिसनर, एक थर्ड पर्सन। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी क्या करते हैं, बिल्कुल मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक ना बेटा, तो आइए इसको और इजी बनाते हैं। चलिए अब आप ये बताइए कि ये जो मैंने पर्सन लिखा है ये कितने प्रकार के होते हैं। हमने लिखा है ना स्पीकर, लिसनर, थर्ड पर्सन। स्पीकर जो होता है ना वो फर्स्ट पर्सन होता है, ये ध्यान रखिएगा। वह कैसा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, वह कैसा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। अच्छा, सुनने वाला जो होता है बेटा ना वह सेकेंड पर्सन होता है। देख लीजिए, हम आपको एकदम इजी कर रहे हैं बेटा, ऐसा प्रोनाउन आपने बिल्कुल एकदम नहीं पढ़ा, एकदम मक्खन बना रहे भाई, मलाई मार के एक जान लो, एकदम बहुत ज़बरदस्त है एकदम। ठीक है, तो स्पीकर यानी जो बोलता है वह कैसा होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन। या तो मैं बोलूं या तो हम बोले, अभी हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस आपको सुनना है। दूसरा मैंने बोला लिसनर जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन हुआ। क्या हुआ बेटा, सुन रहा है। और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए बेटा, वह आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। ध्यान से सुनिएगा, जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह है आपका बेटा थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन क्लियर, कोई डाउट। अब हम एक चीज़ और बताएंगे, फर्स्ट पर्सन में देखिए, फर्स्ट पर्सन में मैं रेड पेन्स का यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझे। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई आएगा, वी आएगा। क्या आएगा बेटा, आई वी आ जाएगा। सेकेंड पर्सन यानी कि आप, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो सेकेंड पर्सन में क्या हो गया भैया, यू, क्योंकि आपकी इंग्लिश क्या होगी बेटा, यू। यहां तक कोई दिक्कत। अगर यहीं पे अब हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा बेटा, ही आएगा, सी आएगा। ठीक है, ईट आएगा। अब कहोगे सर जी इसमें ईट कहाँ है, ईट कहोगे सर जी निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। नहीं जी, निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ ये जानवरों के लिए भी यूज किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए भी यूज किया जाता है। अभी हम इट के बारे में और अच्छे से आपको समझाएंगे जब इसका नंबर आएगा। ठीक है बेटा, तो ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। ठीक है, और क्या बचा, हु हो गया। यह सभी क्या है बेटा, यह सभी आपके कौन से पर्सन हैं, थर्ड पर्सन। जैसे मैं पूछ दूं हु आर यू, ठीक है भाई, ये तो आपका हु क्या हो गया, मैं आपसे पूछ रहा हूं तुम कौन हो, तो इसमें हु जो यूज हुआ है ये थर्ड पर्सन में यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है। ठीक ना, तो ऐसे सेंटेंस अभी एक्सप्लेन करेंगे हम इसको अच्छे और अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया ना कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, वह उसमें तीन लोगों का काम होता है, एक स्पीकर, एक लिसनर, एक थर्ड पर्सन। यानी कि एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और जिसके बारे में हम दोनों लोग कह रहे हैं मिलजुल के भाई, है ना। आपको बताओ ना, थर्ड पर्सन में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व कौन होता है, औरतें होती हैं भाई, होती हैं, जेंट्स भी होते हैं भाई, सब लोग बराबर होते हैं भाई, है ना। सब लोग एक दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं। किसी दो को लोगों को देख लीजिए आप बैठे हुए ना, हमेशा इधर उधर की बातें करते रहेंगे, तो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ना वह आपका किस में आ गया बेटा, थर्ड पर्सन में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब बताइए पर्सनल प्रोनाउन में आपको कहीं कोई डाउट हुआ, बिल्कुल नहीं ना। तो ये समझ में आ गया कि आई वी जो होता है बेटा वो फर्स्ट पर्सन होता है, यू जो होता है बेटा वो सेकेंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, ही, सी, इट, दे। ठीक है ना, और क्या बेटा, हु, ये सब आपके किस में आ जाएंगे बेटा, थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि मैं इसकी हिंदी डिफिनेशन भी बता दे रहा हूँ। वे सर्वनाम जो बोलने वाले हों, सुनने वाले हों, या अन्य किसी के बारे में बात किया जाए तो वह आपका क्या होता है बेटा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा उसके दूसरे टाइप्स की। दूसरा टाइप हमारा क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। हेडिंग डालते हैं REFLECTIV, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है भाई, देखिए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम।
अच्छा, निज का मतलब क्या होता है? खुद का। ध्यान दीजिएगा जरा, निजवाचक सर्वनाम यानी कि जो खुद के बारे में हो ना, वह आपका क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा। ध्यान दे रहे हैं नहीं? आप दे रहे हैं जी, चलना है भाई साथ साथ एकदम। तो चलिए हम बात कर रहे हैं बेटा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि इसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। अब जैसे इसमें आते कौन कौन से हैं, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूं। जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, पहले मैं आपको समझा दूं फिर कर रहा हूं। देखिए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट अगेन दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ड। इनके लिए यूज होता है भाई, वर्ब के लिए, यानी कि यदि सब्जेक्ट स्वयं के लिए कार्य करता हो। किसके लिए? स्वयं के लिए। जैसे मैं खुद से भोजन बनाता हूं। अच्छा, मैं देखिए स्वयं के लिए बना रहा हूं ना, मैं स्वयं के लिए भोजन बना रहा हूं ना। तो जब मैं खुद, यानी कि सब्जेक्ट जब खुद के लिए काम करता हो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जब आप अभी जैसे आप, मैं बोल दूं आप स्वयं से पढ़ते हैं, तो आपका काम स्वयं से पढ़ना है ना, खुद से पढ़ना है ना। तो जहां पे खुद का हो, खुद के रिलेटिव में हो, वह आपका निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो। जैसे इसमें यूज क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं। जैसे माई सेल्फ हो गया, क्या हो गया? माई सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, आवर सेल्फ, ठीक है। इसके बाद योर सेल्फ। ये सभी आपके क्या है बेटा? ये सभी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। योर सेल्फ्स, ये प्लूरल है, सेल्फ्स, ठीक है। इसके बाद हिम सेल्फ। इस तरह से और भी आएंगे बेटा आपके, हर सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ, देम सेल्फ। ये सभी आपके किस में आएंगे बेटा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में आएंगे। लेकिन हमने आपको बता दिया ना कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट अगेन दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। क्लियर? मैं आपको इसमें देखिए डिफिनेशन भी इसका लिख दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कहोगे उसमें लिख दूँ। यानी कि जो सब्जेक्ट है ना, देखिए सब्जेक्ट, ठीक है बेटा, सब्जेक्ट स्वयं के लिए यदि काम करे, स्वयं के लिए क्या करे बेटा? कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यदि सब्जेक्ट स्वयं के लिए कार्य करता है तो वह रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है। इसके जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आई का क्या हो जाएगा मैं आपको बताऊं। जैसे अभी मैंने बोला सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई। अब आई का क्या होगा बेटा? आई का होगा माई सेल्फ। एग्जाम्पल भी अभी दे रहे हैं आपको, अच्छे से एग्जाम्पल अभी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया वी, अब वी का क्या हो जाएगा बेटा? आवर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि ये वी जो है प्लूरल में यूज होता है ना बेटा, है तो फर्स्ट पर्सन लेकिन किस में यूज होता है बेटा? प्लूरल में यूज होता है। जैसे यू, अब यू का क्या हो जाएगा बेटा? योर सेल्फ, ठीक है। अब ये देखिए, ये सभी आपके रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है बेटा, ठीक है। ये सभी क्या है बेटा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। उसी तरह और भी है, जैसे इधर हो गया ही हो गया, यहाँ पे मैं देखिए ही का भी लिख दे रहा हूँ। ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, क्या हो जाएगा बेटा? हिम सेल्फ। अगर यहीं पे सी होता तो हो जाता बेटा हर सेल्फ। ये सभी बेटा आपके रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। देखिए हम एकदम एक एक चीज़ आपको बताते चल रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया दे का हो जाएगा बेटा देम सेल्फ, क्या हो जाएगा? देम सेल्फ। अब यहीं पे मैंने बोल दिया इट का हो जाएगा बेटा इट सेल्फ, क्या हो जाएगा? इट सेल्फ। तो ये सभी आपके क्या है बेटा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में दिक्कत नहीं होगी। मैंने देखिए क्या बोला, मैंने बोला ना सब्जेक्ट स्वयं के लिए कार्य करता। आपके देखिए हाईलाइट ये होना चाहिए आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जहां पे सब्जेक्ट खुद के लिए कार्य करता हो। किसके लिए भाई? खुद के लिए जहां पे कार्य करता हो वह आपका क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अच्छा देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई के साथ अब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या बनेगा? माई सेल्फ। वी के साथ क्या बनेगा? आवर सेल्फ। यू के साथ क्या बनेगा? योर सेल्फ, ठीक है।
ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हरसेल्फ, दे के साथ देमसेल्फ, इट के साथ आपका इटसेल्फ। यह सभी आपके क्या हैं बेटा, यह सभी आपके रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में। जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि जैसे राम स्वयं वस्त्र सिलता है। अब जब मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि राम जो है स्वयं से क्या करता है बेटा, वस्त्र सिलता है। राम वस्त्र स्वयं सिलता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, तो यानी कि राम, ठीक है बेटा, क्लियर ना। क्रिया क्या है, सिलना। ठीक है, तो राम क्या हो जाएगा आपका, सिलने का क्या होता है, स्टिक। ठीक है ना, सिलता है। यस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप अगर आपने टेंस के बारे में पढ़ा, क्योंकि मैंने टेंस के वीडियो डाल दिए हैं भाई, अब तो पढ़ लो यार। ठीक है, राम स्टिच क्या सिलता है, कपड़े सिलता है, द क्लॉथ। अच्छा, कैसे सिलता है भाई, खुद से सिलता है ना, स्वयं से सिलता है ना। तो अब ये बताइए राम के साथ यहाँ पे क्या लगेगा भाई, राम के साथ क्या लगेगा, हिम सेल्फ लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हिम सेल्फ। अब बताइए सिंपल है कि नहीं। तो ऐसे जब आपके आ जाएं सेंटेंस, तो वह आपके किस में आएंगे बेटा, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। यानी जहां पे आपको माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ दिखे, तुरंत बता दो भैया कि यह आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। बताओ अब इससे ईजी मैं क्या बताऊं, है ना ईजी, बिल्कुल ईजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, तीसरे पे हेडिंग डालते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा देखिए क्या होगा हमारा, पर्सनल हो गया, रिफ्लेक्टिव हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। हेडिंग डालते हैं बेटा, DEMONSTRATIV प्रोनाउन, PRONOUN। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी हिंदी क्या होती है बेटा, संकेतवाचक सर्वनाम। अब ये क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम क्या है, यानी कि जो इंडिकेट करता हो, जो किसी की ओर क्या करता हो, इंडिकेट करता हो। जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, है ना भाई, वह सभी आपके क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अरे भाई जैसे मैंने बोल दिया ना, यह किताब मेरी है। ठीक है, यह किताब क्या है, मेरी है। तो दिस बुक इज माइन। अच्छा, इसमें दिस जो आया, मैंने ये संकेत दिया ना कि यह किताब मेरी है। तो यह जो है वह क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ना। क्या कर रहा है बेटा, इंडिकेट कर रहा है। तो जहां पे इंडिकेट हो भाई, संकेत, जहां पे शब्द आपको ये लगे ना किसी की ओर संकेत कर रहे हो, ऐसे शब्द आपके किस में आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएंगे। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट out the object or noun to which they refer and are therefore known as demonstrative pronoun। यानी कि मैं इसको हिंदी में आपको लिख के बता दे रहा हूं, जो सर्वनाम वाक्य में आई संज्ञा की ओर क्या करता हो बेटा, संकेत करता हो। क्या करता हो, संकेत करता हो। आपको देखिए ये ध्यान देना है, किसकी ओर संकेत करता हो, संज्ञा की ओर, यानी कि नाउन की ओर संकेत करता हो। ठीक है, तो जो नाउन की ओर संकेत करेगा वह आपका डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होगा, प्रोनाउन होगा। जैसे इसमें आते कौन कौन से, मैं एग्जाम्पल में आपको बेटा बता दे रहा हूं। जैसे दिस आ गया, ठीक है बेटा, दैट आ गया, फिर दीज आ गया, दोज आ गया। यह सभी आपके क्या हैं, THOSE, यह सभी बेटा आपके क्या हैं,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? ये एक चीज़ ध्यान देना है कि संज्ञा की ओर यानी कि नाउन की ओर संकेत करता हो। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे वह क्या आवाज़ थी, वह क्या आवाज़ थी। अब ध्यान दीजिएगा, वह क्या आवाज़ थी। अब इसमें देखिए क्या आवाज़ थी, यानी मैं संकेत कर रहा हूँ ना भाई, वह क्या आवाज़ थी यार। तो इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या होगा? व्हाट। ठीक है, व्हाट वाज दैट नॉइज। ठीक है ना। अब इसमें सब्जी बताइए, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? ये दैट क्या है? ये जो दैट आया है यह क्या है बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बस इसी तरह सिंपल सा आपको समझना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब जिधर की ओर आप संकेत कर रहे हो, अगर ऐसे शब्द आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंपल है ना। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोल दिया यह इससे अच्छा है। अच्छा, कौन इससे अच्छा है? यह ना। तो यह की इंग्लिश क्या होती है? दिस। तो दिस अगर आ गया तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंपल है ना, इजी बेटा। तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जहाँ पे आपको दिस, दैट, दीज, दोज ऐसे शब्द दिखें, तुरंत आप क्या बताओगे कि यह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड्स है। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं, इसके चौथे पॉइंट पे देखते हैं कि इसका चौथा क्या है। आइए इसकी हेडिंग डालते हैं। चौथा आपका क्या है बेटा? था इंडेफिनिट प्रोनाउन। INDEFINITE इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन देखते हैं इसको क्या है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब आपका क्या होगा? अनिश्चय। देखो डेफिनिट का मतलब निश्चय, तो इनडेफिनिट का मतलब क्या होगा? अनिश्चय। तो यहां पे मैं लिख दूं इसका क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक क्या होते हैं बेटा? सर्वनाम। ठीक है, यह आपका हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब अनिश्चय सर्वनाम। अनिश्चित का मतलब जो निश्चित ना हो, यानी ए प्रोनाउन दैट रिफर टू ए पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे, यानी कुछ भी आप है ना, वह आपका किस में आ जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन में। यानी कि किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें क्या क्या होगा? जैसे दूसरों का भला करो, डू वेल टू अदर। ठीक है, थोड़ा दूध फट गया तो सम मिल्क वाज स्पिल्ट। अब इसमें सम क्या है भाई? सम क्या है? तो ऐसे अगर आ जाएंगे तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ जाएंगे। क्लियर? मैं इसका लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, देखिए इसका हिंदी में। किसी, भाई फिर धुंधला दिख रहा है यार, कैसे कर रहे हो? इसको सही करो फिर से। हाँ एक मिनट भाई, सही तो है यार, तो फिर धुंधला क्यों आ रहा है? ठीक है ना जी, ठीक है बेटा। तो क्या हम इसका बोलेंगे? किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम। आपको इस पे ध्यान देना है। किसके लिए? किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाले जो सर्वनाम होते हैं वह इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जैसे कुछ लोग जन्मजात महान होते हैं। अच्छा, ये कुछ लोग आया ना, कुछ लोग आया कि नहीं आया? तो ये कुछ लोग क्या अनिश्चित, मतलब उनके बारे में भी पता नहीं है कि वो कौन है। पता है नहीं ना? तो जब नहीं पता है तो वह आपके इंडेफिनिट होंगे। अब इसमें आएंगे कैसे? जैसे सम हो गया, ठीक है। अब दूसरों का भला करो। अब दूसरों का भला करो भाई, अब दूसरों में कौन कौन लोग हैं? जैसे अदर्स, ठीक है ना। तो दूसरों का भला करो। अब इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे दूसरों का भला करो,
अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन होगा डू वेल टू अदर्स। अच्छा, अब ये दूसरों जो शब्द आया है यानी कि अदर्स, ये क्या है आपका? इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना। जैसे थोड़ा दूध फट गया, सम मिल्क वाज स्पिल्ड। अब थोड़ा फट गया है, पूरा फट गया है? भाई थोड़ा सा फटा है ना, अनिश्चित है ना। तो दूध फटेगा तो भाई पूरा फटेगा, थोड़ा तो फटेगा नहीं, जितना होगा उतना पूरा फटेगा, है ना। तो वह आपका क्या होगा? सम हो गया। ठीक है। जैसे बच्चे को बचाने वाला वहां कोई नहीं था, नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। तो ऐसे सेंटेंस जब आ जाएं, अगर ऐसे आपको शब्द दिखें, तो वह आपके किस में आ जाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? जैसे कुछ लोगों की इंग्लिश क्या होगी? फ्यू भी आपका किस में आ जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे किसके? इसके अगले टॉपिक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। DISTRIVUTIVE डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन PRONOUN। अब इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है विभाग सूचक। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है अलग अलग। लोग कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि विभाग को अलग अलग कर दो। तो वह आपका किस में आ जाएगा भाई? विभाग सूचक सर्वनाम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा? विभाग, यानी व्यक्तियों या वस्तुओं को पृथक करने वाले सर्वनाम क्या होते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। हम इसकी देखिए डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। व्यक्तियों या वस्तुओं, विभाग। देखिए डिस्ट्रीब्यूट, लोग कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि क्या कर दो बेटा? बांट दो। तो हम भी वही कर रहे हैं, व्यक्तियों या वस्तुओं को क्या कर रहे हैं? पृथक। पृथक का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, पृथक का मतलब बांटना। पृथक करने वाले शब्द, पृथक करने वाले शब्द आपके किस में आ जाएंगे बेटा? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। देखिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह होता है जिसमें व्यक्तियों या वस्तुओं को क्या किया जाता है भाई? बांटा जाता है। यानी कि दीज प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम, नॉन एज द डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। यानी फॉर दिस रीजन दीज आर ऑलवेज सिंगुलर। ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एनी हो गया, नो वन हो गया, एंड नन हो गया, आर डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। अब इसमें आते कौन कौन है? मैं एग्जांपल में आपको देखिए लिख दे रहा हूं। जैसे ईच, जहां पे ईच दिखे आपको तुरंत ठोक देंगे कि भैया ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर, EITHER। इसके बाद नाइदर, NEITHER। ठीक है, देख लीजिए, इतना मैं इजी कर दे रहा हूं आपके लिए। एनी, कहीं भी एनी देख लीजिए। नो वन, ठीक है, ये भी आपका क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके बाद नन, NONE। इसके बाद ये सभी के सभी, एंड ETC और एक्स्ट्रा, ये सभी आपके किस में आएंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आएंगे। अब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको? जैसे मैंने बोल दिया कि दोनों में से कोई एक छात्र घर जा सकता है। एग्जाम्पल में जरा आप समझिए, दोनों में से कोई एक छात्र घर जा सकता है, तो मैं इसमें क्या होगा? आइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स कैन गो होम। ठीक है, आइदर ऑफ टू मतलब दोनों में से कोई एक। ठीक है, छात्र घर पर जा सकता है, स्टूडेंट्स कैन गो होम। तो ये जो आपका आइदर आया ना, ठीक है, आइदर आ गया, ईच आ गया, नाइदर आ गया, एनी, नो, वन, नॉन, ये सभी आपके क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी कि विभाग सूचक प्रोनाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। अगला क्या है आपका बेटा? अगला है रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव का मतलब क्या होता है भाई? आपसे संबंधित हो, आपका सगा हो। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम। भाई बहुत देखिए, रिलेटिव का मतलब ही क्या है भाई? जो आपसे रिलेशन में हो,
जो आपसे संबंधित हो वह आपका क्या है बेटा, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब जिसमें जैसे क्या हो गया, ए पर्सन विच सो द रिलेशन ऑफ ए नाउन इज नो एज द रिलेटिव प्रोनाउन, यानी वह सर्वनाम जो वाक्य में उससे पहले आई हुई संज्ञा से संबंध प्रकट करता हो वह आपका क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसकी चलिए हम हिंदी लिख देते हैं, वह सर्वनाम जो वाक्य में उससे पहले आई हुई संज्ञा से क्या करता हो, संबंध प्रकट करता हो, मतलब पहले ही बता देता हो। ठीक है, संबंध प्रकट करता, संबंध प्रकट करता हो। ठीक है, वह आपका क्या होगा बेटा, वह आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन में आते कौन कौन से आपको मैं बताऊं। जैसे पर्सन के लिए कौन कौन सा आएगा, यदि देखिए इसमें 3 चीज़ों के लिए होगा। पर्सन के लिए भी यूज होगा, एनिमल एंड थिंग, सबके लिए अलग अलग है भाई, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर कोई अगर प्लेस हो गया, भाई 3 ही चीज होती हैं संसार में, पर्सन हो या कोई जानवर हो या कोई वस्तु या कोई प्लेस हो। अब देखिए पर्सन के लिए किन किन का होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, ठीक है, या फिर हुम, या फिर हुज। ये देखिए हु, हुम, हुज, ये पर्सन में आएगा। किस में आएगा, पर्सन में रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। अच्छा, एनिमल और थिंग्स में क्या क्या आ सकता है, विच आ सकता है, ठीक है, दैट भी आ सकता है। अब आप कहोगे सर जी दैट तो अभी आपने कुछ और बताया था, है ना भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जी, यह रिलेटिव प्रोनाउन को भी इंडिकेट करता है। ठीक है बेटा, ये किसको इंडिकेट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन को भी इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, अभी जैसे टाइम अगर आ गया तो व्हेन, ऑन, विच, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके आ जाते हैं। ठीक है, प्लेस में आपका क्या होगा, वेयर। अब ये आपको जहाँ पे हु, हूम, हुज, विच, दैट, वेयर ये सभी दिखें, आप क्या बताओगे कि भाई ये क्या है, आपके रिलेटिव प्रोनाउन। कौन से है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब बताइए रिलेटिव प्रोनाउन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ ना बेटा, होना भी नहीं चाहिए। जैसे जिस दिन वह यहाँ आया रविवार था, द डे व्हेन द कम वाज संडे। ठीक है, अब जैसे तुमने जो किताब मुझे दी थी वह यहाँ है, हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। ठीक है, ये सभी क्या है, आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे हैं बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम थोड़ा सा देखेंगे। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमारा क्या बचा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या बचा है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बेटा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि इसकी हिंदी क्या होगी बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगी बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह आपका किस में आएगा बेटा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएगा। देखिए तब इसका क्या होगा, ये प्रोनाउंस विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन, यही ना, यानी वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करता हो। सीधे देखिए, वह सर्वनाम जो क्या बेटा, प्रश्न पूछने का कार्य करता हो, पूछने का कार्य करता हो, वह आपका किस में आएगा बेटा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएगा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव में, एग्जाम्पल में दे रहा हूं जैसे व्हाट। ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया क्या बात है, तो व्हाट इज द मैटर, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मतलब जहां पे आप ना कुछ पूछो। ठीक है, वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करता हो वही आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे तुमने किनको देखा, तो हूं, अब यहां पे हूं भी आ सकता है।
ठीक है, whom यूज होगा ना, WHOM, ठीक है। तो तुमने किसको देखा, whom do you see। यह पेन तुम्हें किसने दिया, अगर मैंने बोल दिया यह पेन तुम्हें किसने दिया, तो हु गेव यू दिस पेन, तो हु हो जाएगा। यानी कि जहां पे भी आपको प्रश्नवाचक शब्द आपको देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में दिखे कि आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, ठीक है, वह किस में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, जैसे यह किसकी किताब है, तो हुज बुक इज दिस, ठीक है ना। अब जैसे हुज भी हो गया, क्या हो गया बेटा, हुज, यह भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आई होप आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि देखिए बहुत थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, क्योंकि भाई प्रोनाउन 10 टाइप्स के होते हैं, तो एक एक कर पे डिस्कस कर रहे हैं, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल ईजी कर दें, ताकि आप उसको देखो तुरंत बता दो भैया ये वाला ये प्रोनाउन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया जी, चलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे बात करेंगे। RECIPROCAL रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है बेटा, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, परस्पर वाचक सर्वनाम। क्या होता है बेटा, परस्पर वाचक सर्वनाम। अब ये क्या है, ठीक है, परस्पर वाचक सर्वनाम क्या है ये समझिए। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में क्या जोड़ता हो, संबंध बताता हो। ठीक है, देखिए इसका मैं आपको बता दे रहा हूं, ए प्रोनाउंस विच रिलेट्स टू और मोर प्रॉपर्टीज और थिंग्स इज कॉल्ड, आपका किसमें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, देखिए, दो या दो से अधिक, ठीक है बेटा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में क्या बताता हो, परस्पर क्या बताता हो, संबंध बताने का काम करता हो। क्या बताता हो, संबंध बताने का जो शब्द काम करेगा वह है आपका किसमें होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। जैसे छात्रों ने एक दूसरे की सहायता की। अच्छा, किसने सहायता की भाई, एक दूसरे की, अभी ईच अदर इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, एक दूसरे की, जहां संबंध बता रहा है ना एक दूसरे की, तो ईच अदर किस में आ जाएगा आपका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। जैसे दो लड़कों ने आपस में उपहार दिया, टू बॉयज, ठीक है, वन एनदर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जहां पे आ जाएं वह आपको किस में आ जाएंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक बार फिर से मेरी बात को सुनिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में क्या जोड़ता हो, जो संबंध जोड़ता हो, वह आपका क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। चलिए एक और देखते हैं, शायद कितने हो गए जी, 8 हो गए हैं। चलिए 9 पे आते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इसका होगा विस्मयादिबोधक, इसकी हिंदी होगी विस्मयादिबोधक सर्वनाम। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, और इसको नोट करते चलिए। ये देखिए क्या है आपका, ए प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज नो एज द एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यानी कि विस्मय प्रकट करने वाले सर्वनाम क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या आप मुझे नहीं जानते, अब देखिए मैं जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, क्या आप मुझे नहीं जानते, भाई क्या आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं, अरे भाई मैं गोविंद सर हूं, मैं क्या हूं, गोविंद सर हूं भाई, आपको पढ़ा रहा हूं मैं, आप मुझे नहीं जानते। ठीक है, तो क्या आप मुझे नहीं जानते, अब ये आपका आ गया, तो इसका क्या होगा, व्हाट, क्या होगा भाई, व्हाट, आप गोविंद सर हैं, यस, तो व्हाट यू डोंट नो, किसको नहीं जानते भाई, मुझे, तो मी। ठीक है, अब बताइए इसमें ये क्या है आपका, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे क्या आप अभी तक यहीं हो, भाई क्यों नहीं रहेंगे भाई, हम पढ़ रहे हैं यार, हमको हमारा काम है पढ़ना,
ठीक है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है भाई? पढ़ना है ना, तो हम क्यों नहीं रुकेंगे। तो वही कह रहा है, क्या आप अभी तक यही हो? व्हाट, यू आर स्टिल हियर? यस, आई एम स्टिल हियर। तो ये सभी आपके केस में है बेटा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में है। चलिए लास्ट देख लेते हैं बेटा। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? एक बचा है इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्या बचा है बेटा? इम्पर्सनल, PERSONAL, प्रोनाउन PRONOUN। अब ये क्या है भाई? अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल का मतलब तो हमने बताया था आपका, व्यक्तिवाचक। तो इम्पर्सनल क्या होगा? अव्यक्तिवाचक। क्या होगा बेटा? अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होगा? इसमें इट का प्रयोग होता है ज्यादा। क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूं, इट का प्रयोग। इट का प्रयोग किसके लिए? देखिए हमने बताया था कि इट को मैं बताऊंगा जरूर, निर्जीव के लिए। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं, जानवरों, और किसके लिए? छोटे, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बताऊंगा इसको किनके लिए। छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई? इट का प्रयोग जो है वह निर्जीव वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए, छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। तो वह आपका किस में होता है? इम्पर्सनल प्रोनाउन में होता है। क्लियर? जैसे जब मैंने बच्चे को देखा वह रो रहा था। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जब मैंने बच्चे को देखा वह रो रहा था। क्या कर रहा था बेटा? रो रहा था। अच्छा, जब मैंने बच्चे को ना, तो when I saw the child, it was crying, CRYING। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो इट है वह कैसा है? इम्पर्सनल प्रोनाउन है। कैसा है बेटा? इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक ना? तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम किसका करते हैं? इट का यूज करते हैं। इट का देखिए और भी होता है, जैसे समय हो, दिन हो, दिनांक हो, मौसम की जानकारी भी देने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए भी इट का प्रयोग किया। जैसे मैंने एक बोल दिया ना, सबसे पहले मैंने विरोध किया भाई, अब मैं जोर दे रहा हूं ना कि भाई किसी ने नहीं किया, मैंने किया था। तो इसका क्या होगा? इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। ठीक है, तो इनके लिए क्या किया जाता है बेटा? इट का यूज किया जाता है। अस्थाई रूप से, अस्थाई सब्जेक्ट के रूप में इट का भी प्रयोग, वो भी टू बी यानी क्रिया के से पहले किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा प्रोनाउन का आज महासंग्राम हुआ है भाई, एकदम प्रोनाउन का। ठीक है बेटा, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से हमने आपको प्रोनाउन के बारे में और प्रोनाउंस के काइंड्स के बारे में अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।